नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। कल पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने एकजुटता का बड़ा प्रदर्शन किया। रमाबाई रैली मैदान स्थल पर पूरे प्रदेश से आए हुए शिक्षा मित्रों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद शामिल हुए। पवन सिंह चौहान जो एमएलसी हैं वो शामिल हुए। ध्रुव कुमार त्रिपाठी एमएलसी हैं वो भी शामिल हुए और कई बड़े नेताओं की मौजूदगी से एक एहसास दिलाने की कोशिश हुई कि शिक्षा मित्रों का जो दर्द है, शिक्षा मित्रों की जो समस्या है, उसका समाधान अब संभव है और हो जाएगा। और बहुत सारे शिक्षा मित्र जो इस कार्यक्रम में शरीक हुए होंगे, उनके परिवार भी शरीक हुए और बहुत सारे शिक्षा मित्र जो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए होंगे, उन्होंने भी अपने घर से ही इस कार्यक्रम पर निगाह बनाए रखी थी और काफ़ी कुछ उन्होंने देखा समझा। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अब आने वाले समय में शिक्षा मित्रों की जो मांग है, उस मांग पर सरकार क्या करने जा रही है और किस तरह का एक कल जो कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम से जो एक झलक मिल रही है वो किस दिशा में संकेत दे रही है, वो क्या संकेत दे रही है। तो इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। जो घंटी होती है बगल में उसको दबा दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं हमारे, जो मैं शिक्षा मित्रों के बारे में बनाता हूँ, जो मैं राजनीतिक विश्लेषण करता हूँ, वो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी और आप हमसे जुड़े रहेंगे। मैं शिक्षा मित्रों के सवाल पर पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम करता रहा हूं और कल रमाबाई रैली स्थल पर मैं खुद मौजूद था और मैंने काफ़ी शिक्षा मित्रों से बात की और उनसे कई तरह के सवाल थे मेरे। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि काफ़ी शिक्षा मित्रों ने अपने दिल का दर्द बयां किया और मैंने शिक्षा मित्र संगठन के जो बड़े नेता आए थे उनसे भी बात की थी और उनकी क्या आगे आने वाले समय में वो किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, वो उन्होंने बताया। तो सब कुछ आपने देखा, लेकिन सवाल ये है कि अब शिक्षा मित्रों की जो समस्या है उसका समाधान कब तक निकल आएगा। और यही सवाल सबसे बड़ा सवाल है और यही अधीरता शिक्षा मित्रों की है कि ये उनको जो है समायोजन का सवाल जो उनका है उस पर क्या सरकार कुछ करेगी। कौशल किशोर जब केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में आए तो ढेर सारी उम्मीदें उनसे लगाई हुई थी, क्योंकि शिक्षा मित्र जो पहले माने जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, अब एक साथ एकजुट होकर वो सरकार के जो इस कार्यक्रम में आने वाले नुमाइंदा हैं उनके प्रति पूरी तरह से समर्थन वो दिखा रहे हैं। लेकिन कल के कार्यक्रम में हुआ क्या और उससे क्या संदेश निकलता है, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से कौशल किशोर की मौजूदगी में कौशल किशोर ने शिक्षा मित्रों से, उन शिक्षा मित्रों से जो कहते हैं कि वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, वो कभी किसी के साथ नहीं रहे हैं और वो जो रैली स्थल पर आए हैं इस उम्मीद के साथ आए हैं कि सरकार उनकी बात समझेगी, सरकार उनकी पीड़ा समझेगी और सरकार ये समझेगी कि सरकार से शिक्षा मित्रों का नाता सिर्फ कर्मचारी और सरकार का है। शिक्षा मित्र कोई किसी पार्टी, किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन उन शिक्षा मित्रों से किस तरह के नारे लगवाए गए, क्या कहा गया, ये आप देख लीजिए। तो ये वीडियो साफ तौर पर ये बताता है कि शिक्षा मित्रों को राजनीतिक दलदल में घसीटा जा रहा है। शिक्षा मित्रों को जो बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा गया था, जिनकी पहली जिम्मेदारी और आखिरी जिम्मेदारी शायद यही है कि हमारे समाज के जो नौनिहाल हैं और ख़ास तौर पर ये शिक्षा मित्र जो गांव गुड़ाव में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे कस्बों में जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, उनको पढ़ाते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनका आधार तैयार करते हैं, ऐसे लोग हैं। और जब इस तरह की
इस तरह के कार्यक्रम में जब उनसे योगी और मोदी के नारे लगवाए जाएंगे तो क्या संदेश जाएगा और क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। इसको समझने के लिए किसी बड़े प्रकांड की ज़रूरत नहीं है या किसी बड़े विद्वान की ज़रूरत नहीं है। ये प्रदेश के शिक्षा मित्र अच्छी तरह समझ रहे हैं कि उनके साथ किस तरह का खेल हो रहा है। उनके साथ और भी कई खेल हो रहा है, मैं उसकी चर्चा भी करूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि शिक्षा मित्रों से मेरी लगातार मैं उनके संपर्क में रहता हूं। मेरे चैनल पर शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई तमाम, जब भी कोई बड़ी घटना होती है, जब भी कोई बड़ी जानकारी आती है, मैं ज़रूर उनके सवालों पर चर्चा करता हूं, उन पर बात करता हूं। और मैंने देखा है कि किस तरह से शिक्षा मित्रों को एक राजनीतिक दलदल में घसीटने की कोशिश हुई है। और कल जब कौशल किशोर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जब भाषण दिया तो उस भाषण में क्या कहा, और उसके बाद भाषण के बाद जब वो मीडिया के कैमरों के सामने थे तब उन्होंने क्या कहा, उसका क्या संदेश है। उन्होंने जो कहा और जो खबरें अखबारों में छपी है वो स्क्रीन पर है आपके, और ये देखिए, ये अंग्रेजी के अखबार एक दैनिक में ये खबर छपी है, और जिसका मतलब है कि उन्होंने वादा किया है आपसे ये कि 2024 में जब चुनाव हो जाएंगे, 2024 के चुनाव यानी लोकसभा के 2024 में मई के आसपास में चुनाव होंगे, उस चुनाव में अगर आप उनका समर्थन करेंगे उसके बाद वो प्रधानमंत्री से आपके लिए बात करेंगे। ये सीधी सीधी बात उन्होंने कही है, जिसको रिपोर्ट किया है हिंदुस्तान टाइम्स के इस कॉरेस्पॉन्डेंट ने, और हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर बता रही है कि कौशल किशोर आपसे किस तरह का वादा करके आए हैं। अब रही बात कि कौशल किशोर ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की गलतियों से शिक्षा मित्रों का ये हाल है। सवाल उनका ये राजनीतिक हो सकता है, वो समाजवादी पार्टी पर उनका ये राजनीतिक हमला हो सकता है। आमतौर पर सियासत में यही चलता है, लेकिन क्या कोई ये नहीं जानता है कि पिछले 5 साल योगी सरकार थी प्रदेश में, और उसके बाद दूसरी बार सत्ता में आपने और सबने मिलके उनको दोबारा सत्ता में भेजा है। दूसरी बार सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। 2 बार जिसकी सरकार चल रही है वो कैसे कोई किसी काम के लिए पिछली सरकार पर ये दोषारोपण कर सकता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया या उनकी गलतियां थी तो पिछले 6 साल में इसको सुधारने की कोशिश क्यों नहीं हुई, ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर यह सवाल मैं पूछता हूँ योगी आदित्यनाथ की सरकार के नुमाइंदों से और कौशल किशोर जी से भी। ये सवाल मीडिया को पूछना चाहिए था उनसे कि अगर आप समाजवादी पार्टी के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की गलतियों से शिक्षा मित्रों का ये हाल हुआ है, अगर समाजवादी पार्टी ने उनका सहायक शिक्षक के रूप में उनका प्रमोशन नहीं किया होता या सहायक शिक्षक के रूप में उनका समायोजन नहीं किया होता, उनका सिर्फ उनके बराबर वेतन कर देते तो शायद उनका ये सब कुछ चलता रहता। ये किस तरह की बातें हैं, और ये कौन इसकी सच्चाई नहीं समझ सकता है। बहरहाल ये खेल जो है, ये राजनीतिक खेल शिक्षा मित्रों के साथ हो रहा है। ये एक बड़ी अजीब स्थिति है उत्तर प्रदेश के लिए। मैं कहूँगा कि शिक्षा क्षेत्र के साथ ये एक बड़ा षड्यंत्र है। मैं तो यही कहूँगा कि ये षड्यंत्र है शिक्षा क्षेत्र के साथ। शिक्षा मित्रों की बात नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्रों के सवाल पर मैं इसलिए तीखी बात करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि बेसिक शिक्षा का स्तंभ है ये शिक्षा मित्र। अगर सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय किया और शिक्षा मित्र निराश हुए तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा चरमरा जाएगी, क्योंकि जो रेशियो है, जो प्राथमिक शिक्षकों का जो रेशियो है, शिक्षा मित्र और सहायक शिक्षकों का जो रेशियो है, उससे कोई ये भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है कि इनके बगैर ये शिक्षा, पूरी व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा की चल नहीं सकती है। लेकिन इसको दुरुस्त करने के बजाय, इसको ठीक करने के बजाय आप एक सियासी दांव खेल रहे हैं, आप एक सियासी तरीके से इस समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं और इतना लंबा टाल रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी। स्टिक एंड कैरेट यानी एक गधे के पीठ पर एक लकड़ी बांध दी जाए और उस लकड़ी में आगे की तरफ एक गाजर बांध दिया जाए, तो गधा ये समझकर आगे बढ़ेगा कि गाजर वो उसको खा लेगा
और वो गधा आगे बढ़ता चला जाएगा और वो गाजर उसको कभी नहीं उसको मिल पाएगा, वो गाजर आगे ही बढ़ता जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा मित्रों के साथ यही कर रही है? स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी, हर बार एक वादा और हर वादे के बाद एक वादा का तोड़ने का एक इतिहास रचना चाहती है। अब तक न जाने कितने लोग, कितने बड़े लोग वादे कर चुके हैं, प्रधानमंत्री तक उनसे वादे कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनके वादे छाए रहते हैं। जब शिक्षा मित्र कोई ट्वीट करते हैं, जब उनकी कसक बढ़ती है, तो वो ऐसे ट्वीट सोशल मीडिया पर डालते हैं कि प्रधानमंत्री ने उनके साथ क्या वादा किया था चुनाव से पहले। वो ट्वीट करते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या वादा किया था, किस तरह की बातें कही थी। और हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है योगी आदित्यनाथ की सभाओं में योगी आदित्यनाथ शिक्षा मित्रों के बारे में क्या कह रहे थे। आप चाहें तो वो देख सकते हैं जाकर। तो इस तरह की बातें कही गई हैं और अब भी ये बातें कही जा रही हैं। और हद तो तब हो गई जब एक शपथ दिलाई गई। इस रैली में, इस कार्यक्रम में कौशल किशोर ने खुद शिक्षा मित्रों से एक शपथ दिलवाई है। उसका कुछ हिस्सा मैं सुनवा रहा हूं। ये इतनी शर्मनाक स्थिति है कि कोई याचक, कोई प्रदेश का कोई स्टेक होल्डर, शिक्षा मित्र जो प्रदेश की शिक्षा बहाली के लिए, शिक्षा को दुरुस्त रखने के लिए एक बड़ा तंत्र का हिस्सा है, उस शिक्षा मित्र से आप किस तरह का वादा ले रहे हैं, किस तरह का संकल्प दिलवा रहे हैं, सुन लीजिए जरा। लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में इकट्ठा होकर ये संकल्प लेते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और पंचसूत्रों को पूरा करने के लिए एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नीतियां विकसित उत्तर प्रदेश, शिक्षा युक्त उत्तर प्रदेश एवं उद्यमी उत्तर प्रदेश, उनकी सभी नीतियों को हम मानेंगे, उनको पूरा करेंगे, उनको नीचे तक ले जाने का काम करेंगे और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, उद्यमी उत्तर प्रदेश और उत्तम उत्तर प्रदेश और शिक्षित उत्तर प्रदेश को बनाने का काम करेंगे। भारत माता की। ये शर्मनाक स्थिति है और इसकी जितनी भी आलोचना की जाए और इस तरह की राजनीति शिक्षा मित्रों के साथ या किसी भी महकमे के संविदा कर्मचारियों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। और इस गलत का विरोध आपको सोशल मीडिया पर तो दिखाई दे सकता है, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया आपके सवालों पर चुप है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अगर अपने सब संकल्प को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। आपको अपने नेतृत्व पर यह दबाव बनाना पड़ेगा कि ये रास्ता जो आपने चुना है, साथ मिलकर कुछ याचना करने क्या, ये याचना पूरा नहीं होने जा रहा है। ये याचना पूरी नहीं होने जा रही है, ये आपकी मांग पूरी नहीं होने जा रही है। ये आपके साथ एक ऐसी जटिल प्रक्रिया अपनाई जा रही है जो कभी पूरा नहीं होगा। और ये बिल्कुल कल के कार्यक्रम के बाद और कौशल किशोर के पूरे जो उन्होंने जिस तरह का व्यवहार अपनाया है, जिस तरह का संवाद वहाँ करने की कोशिश की है और जिस तरह का बयान उन्होंने मीडिया के सामने दिया है, उससे साफ है कि शिक्षा मित्रों को लेकर उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक खेल है, सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक चालबाजी है। और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान उनकी मंशा नहीं है। और शिक्षा मित्रों को इस तरह के कार्यक्रमों से, इस तरह की उपक्रमों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।